तो बंगाल में दूसरे चरण के प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सारे स्टार प्रचारक ग्राउंड पर हैं और सबके टारगेट पर बस ममता सरकार है। नॉर्थ 24 परगना में रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जेल में जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी। तो पूर्वी वर्धमान में रोड शो के दौरान जेपी नड्डा ने भी ममता सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि दूसरे चरण में ममता के खिलाफ ही बंगाल की जनता वोट करेगी। दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो समझ जाइए जो टीएमसी के गुंडे हैं उनके लिए अंतिम समय है। चेत जाए बिल में रहे, नहीं तो 4 मई के बाद जेल में रहेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 92% पोलिंग, ये और जो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी बंद की गई है, तो कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि आम जनता ये चुनाव लड़ रही है और पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि 4 मई को भगवा लहराएंगे। दीदी, आपने माँ माटी मानूस को जिस प्रकार से अपमानित किया और बेईमानी किया, आज माँ माटी मानूस आपको जवाब दे रही है। और नरेंद्र मोदी इस राज्य की जनता, इस देश की जनता के दिल में बसते हैं। और हमें भी मालूम है कि ममता दीदी ने पिछले 15 वर्षों में अगर लोगों के लिए किया होता तो आज ये जन सैलाब सड़कों पर नहीं उतरा होता। दूसरे फेज में भी लोगों ने एक तरफा मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ममता जी के खिलाफ देने का अपना निर्णय ले लिया है। तोलाबाजी के खिलाफ, कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ और बालू माफिया के साथ साथ कोयला माफिया, इन सब के खिलाफ और जो महिला उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ यहाँ की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है। और जो घुसपैठिए हैं उनको उनसे भी मुक्ति पाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। ममता जी को गुड बाय कह दिया। 23 तारीख को भी ऐसा ही कह रहे थे। जब शाम हुई 23 तारीख को तो आपको पता चल गया कि 152 में 110 सीटों पर बीजेपी स्पष्ट रूप से लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ रही है। और 29 तारीख को भी एक ऐसा गजब देखने को मिलेगा, एक वेव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर गुंडों को शह देने और सिंडिकेट राज चलाने का आरोप लगा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग में मिली भगत का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि डायमंड हार्बर में चुनाव अधिकारी और बीजेपी उम्मीदवार की एक होटल के कमरे में गुपचुप मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग को पुलिस ने एक्सपोज कर दिया। পুরুষোত্তম দাসের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার সাগরিকা হোটেলে 208 নম্বর ঘরে গোপন বৈঠক করেছে। ভেবেছিল চুপি চুপি বৈঠক করব, কেউ জানতে পারবে না, আলাদা করে ইলেকশন কমিশনের হয়ে বিজেপির হয়ে ব্যাটিং করব, কেউ ধরতে পারবে না। আরে এখানে আকাশে বাতাসে মাটিতে ঘাটিতে জেটিতে লতায় পাতায় আমি রয়েছি, পালাবে কোথায়? পালাবে কোথায়? চায়ের দোকান থেকে বাজার, খাবারের হোটেল থেকে খাবারের দোকান থেকে হোটেল, শাড়ির দোকান থেকে ফলের দোকান, মাছের বাজার থেকে জেটি, সর্বত্র তো আমি জড়িয়ে আছি লতায় পাতায়, फांस कर दिएছি। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने जब बीजेपी उम्मीदवार और चुनाव अधिकारी की सीक्रेट मीटिंग के खिलाफ एक्शन लिया तो अब चुनाव आयोग ने उन पुलिस ऑफिसर्स का ही ट्रांसफर कर दिया। अभिषेक ने कहा है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो डायमंड हार्बर की इन सीटों पर जीत का मार्जिन पहले से कहीं ज्यादा होगा। যে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তাদের গোপন বৈঠকের যে ভিডিও জনসমক্ষে আপনারা দেখেছেন, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ কেন তদন্ত শুরু করেছে? ডায়মন্ড হারবারের অ্যাডিশনাল এসপি
এসডিপিও, উস্থি থানার ওসি, ডায়মন্ড হারবারের ওসি, ফলতার আইসি চেঞ্জ করেছে নির্বাচন কমিশন। চোর চুরি করছে, পুলিশ ধরেছে বলে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। 5 জন অফিসার চেঞ্জ করে অভিষেক ব্যানার্জিকে জব্দ করবে। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে। ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম।